यसुम मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। कलाम हक़ के प्लेटफॉर्म से आइए मेरे जीज़ो कलाम मुक़द्दस में से तलावत करते हैं। आज का हवाला तलावत करते हैं यूहन्ना की इंजील और 15वां बाब और 26वीं आयत मुक़द्दसा हम तलावत करेंगे। आज थोड़ी देर के लिए हम मिलकर देखेंगे यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, मसीह खुदावंद की तालीम के मुताबिक रूहुल कुदस ईमानदार की ज़िंदगी में रहकर क्या काम करता है। जैसा मेरा और आपका और हर एक दुनिया के ईमानदार का ईमान है कि ईद पेंतिकोस्त के बाद से तब से अब तक रूहुल कुदस जब आया है, ईमानदार में रहकर शख्सी तौर पर, कलीसिया में इज्तिमाई तौर पर और ख़ानदानी तौर पर रहकर रूहुल कुदस खिदमात और काम सर अंजाम दे रहा है। यूँ तो रूहुल कुदस की बहुत सारी नेमतें और बरकतें और गिफ्ट भी हैं, लेकिन यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, यसुम मसीह की तालीम के मुताबिक हम देखेंगे रूहुल कुदस ईमानदार की ज़िंदगी में क्या काम करता है। आइए तलावत करते हैं मेरे चीज़ों। कलाम खुदावंदी यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 26वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमीन। सब बोलें आमीन। सो मेरे चीज़ों, पहली बात यसुम मसीह की तालीमात के मुताबिक रूहुल कुद्स के ताल्लुक से हम मिलकर देखते हैं, सीखते हैं, और वो ये है जैसा हमने तलावत किया है, रूहुल कुद्स क्या देगा? गवाही। क्या देगा जी? गवाही देगा। ये किसकी गवाही की बात है? मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं, शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, और मसीह खुदावंद ने बयान किया यहाँ पर, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। आमीन। किसकी गवाही रूहुल कुद्स ईमानदार की जिंदगी में शख्सी तौर पर रहकर देता है? यसुम मसीह की गवाही देने की बात है। इसी तरह यूहन्ना का जब पहला आम खत 5वें बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा अजीजों देखते हैं, तो वहां पर मरकूम है, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। आमीन। गवाह का काम क्या होता है मेरी चीजों? शहादत देना, किसी के काम की तस्दीक करना, किसी के काम को परखना या बयान करना कि वाकया ही उस आदमी ने, उस शख्स ने यह काम ऐसे और इसी तरह किया है। रूहुल कुद्स भी ईमानदार की जिंदगी में रहकर मुख्तलिफ अंदाज से काम करता है या गवाही देता है। बहुत दफ़ा मेरे और आपके दिल में रहकर रूहुल कुद्स की धीमी आवाज़ को हम फील कर सकते हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं कि मेरी रूह में मैंने ऐसे फील किया। ये रूहुल कुद्स की गवाही का काम है। लेकिन मसीह खुदावंद की तालीम रूहुल कुद्स के बारे में क्या है कि रूहुल कुद्स ईमानदार में रहकर मसीह की गवाही देगा। बड़ी मशहूर आयत, इमाल की किताब पहले बाब की 8वीं आयत, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। गवाह होने की बात है। रूहुल कुद्स का शख्सी तौर पर ईमानदार की जिंदगी में, इज्तिमाई तौर पर कलीसिया के वसीला से दुनिया के सामने मसीह की गवाही देनी है, मसीह के काम को बयान करना है कि मसीह ने सलीब पर जो कुछ कर दिया है वो सही किया है, और उसके बेनिफिट्स, अफादियत उसकी क्या है। ये रूहुल कुद्स का किसी की जिंदगी में काम है। मेरे रोमियो का खत जब हम देखते हैं 8वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। ईमानदार के दिल में रूहुल कुद्स लगातार काम करता रहता है, लगातार यकीन दिलाता है कि वो आसमानी बाप का फर्जंद है। ये रूहुल कुद्स का मसीह के किए गए काम की बुनियाद पर है। इसलिए यूहन्ना का खत पहला 3 बाब की 24वीं आयत में मेरे अजीजों यूं लिखा हुआ है, और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो उसमें और ये उसमें कायम रहता है, और इसी से, यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में क्या रहता है? कायम रहता है। जब रूहुल कुद्स की कायलियत को, रूहुल कुद्स ईमानदार की जिंदगी में आकर मसीह के जलाल के लिए गवाही देता है, मसीह की गवाही देता है, तो इसका मतलब यह है ईमानदार की मदद करता है मसीह में कायम रहने में, मसीह में बने रहने में। बड़ा मशहूर गीत हम गाते हैं, बने रहो तुम यसु में, बने रहो। इसी तरह मेरे जीजो, एक स्कॉलर बयान करते हैं, द स्पिरिट विल मेक गॉड्स वर्ड पर्सनल एंड रियल एंड लिविंग इन द हार्ट्स ऑफ बिलीवर्स। ये रूहुल कुद्स ही है जो ईमानदार की जिंदगी में रहकर ईमानदार को
शख्सी तौर पर, हकीकी तौर पर ईमानदार के दिलों में कलाम को ज़िंदा बनाता है, मौसर मेरे अज़ीज़ों बनाता है। ईमानदार की ज़िंदगी में हमने पहला काम देखा है, रूहुल कुद्दस जब ईमानदार की ज़िंदगी में आता है, तो क्या काम करता है? यीशु मसीह की गवाही देता है। इस बात को मुझे और आपको याद रखना है। आइए दूसरी बात इसी ताल्लुक से मसीह ने क्या तालीम दी है, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और 13वीं आयत में आपके सामने तलावत करना चाहूँगा। कलाम में यही लिखा है, मसीह खुदावंद की यह तालीम है, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन, आमीन। दूसरा काम ईमानदार की ज़िंदगी में रहकर मेरे अज़ीज़ों रूहुल कुद्स क्या करता है या कर सकता है, वो है सच्चाई की राह दिखाता है रूहुल कुद्स। और अगर आप अल्फाज पर गौर करें तो यहाँ लिखा है, जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। दुनिया में हो सकता है बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन उनके पास महदूद सच्चाई का इल्म है, महदूद हकीकत को जानते हैं, लेकिन तमाम सच्चाई की राह वाहिद रूहुल कुद्स है, जो दूसरा मददगार है। वो ईमानदार की जिंदगी में रहकर उसको हकीकी राह बताता है, सच्चाई की राह दिखाता है। और यानी रूहुल कुद्स जो है सच्चाई की राह दिखाने वाला है। रूहुल कुद्स अपनी तरफ से ना कहेगा। मसीह खुदावंद ने कैसी खूबसूरत बात बयान की है कि रूहुल कुद्स जो है सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा। सच्चाई की राह दिखाने का मतलब क्या हो सकता है मेरी चीज़ों? अगर नए अहदनामा की तरफ हम देखते हैं तो नया अहदनामा अब मेरे पास और आपके पास पुराना और नया अहदनामा यकजा एक किताबी सूरत में है। अब जब मैं और आप कलाम मुक़द्दस को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो इसी तहरीरी कलाम को पढ़ने के वसीला से रूहुल कुद्स इन सच्चाइयों को हम पर आश्कारा करता है, ज़ाहिर करता है। और खुदा के कलाम के भेदों को जब हम समझ जाते हैं तो ये रूहुल कुद्स का ईमानदार की ज़िंदगी में तहरीरी कलाम को पढ़ने के बाद उसके भेदों को आश्कारा करना, सच्चाई की राह दिखाना है मेरे अजीज़ों। इससे पेशतर रूहुल कुद्स हम देखते हैं पुराने अहदनामा में डिफरेंट अंदाज से काम करता रहा, लेकिन काम करके जाता रहा। लेकिन अब ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर ठहर कर, उसके साथ रहकर या कलीसिया में रहकर, कलीसिया के साथ रहकर कलीसिया को गाइड करता है और सच्चाई की राह दिखाता है। बड़ी मशहूर एग्जाम्पल हम देखते हैं, खुदा के खादिम बरसगीर के ज़माना में हो गुजरे हैं, पादरी अब्दुल हक साहब उनका नाम है। और वो पहले फ़र्क अंदाज से जब अपने पुराने रीति रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स आ गया, सच्चाई आ गई और मुक़द्दस पालूस की वो आयत उन्होंने पढ़ी कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह खुदावंद गुनहगारों के लिए दुनिया में आए, जिनमें से सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूँ। जब उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया तो रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगी में काम कर रहा था, तो कलाम की सच्चाइयाँ उन पर ज़ाहिर हुई, सच्चाई की राह उन पर ज़ाहिर हुई। इससे पेशतर वो बाइबल को डिफरेंट अंदाज से देखते थे, एक कहानियों की सूरत में देखते थे, मसीह खुदावंद की शख्सियत का इनकार करते थे। लेकिन रूहुल कुद्स ने पादरी अब्दुल हक साहब की ज़िंदगी के अंदर काम किया और वो फिर दुनिया में मशहूर पादरी अब्दुल हक के साहब के नाम से मशहूर हुए। रूहुल कुद्स कभी भी मेरे अज़ीज़ों मुझे और आप कलाम के मुताबिक ना हो या यसु मसीह की या बाप की मर्जी के मुताबिक ना हो, रूहुल कुद्स कभी कोई ऐसी राह मुझे और आपको नहीं दिखाएगा। मसीह खुदा उनके अल्फाज क्या हैं, दोबारा मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 13वीं आयत, लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। आमीन। यहाँ पे मेरे जीजो पीएमआई टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन और ईमानदार लोगों से गुजारिश करूँगा, मुझे और आपको बड़ा ख़बरदार रहना है। ख़बरदार रहने वाली बात, एक स्कॉलर कहते हैं कि अगर कोई शख्स रूहुल कुद्स की आड़ में अपनी मन मर्जी करता है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। मसीह खुदावंद ने क्या तालीम दी है? सच्चाई की राह बताएगा, रूहुल कुद्स अपनी गाइड करेगा, कायल करेगा, मोटिवेट करेगा। सो
अगर मैं और आप बेहतर तौर पे सच्चाई की राह अभी तक नहीं जान रहे या क्लियर नहीं है, तो शायद रूहुल कुदस को हमने अलाउ नहीं किया कि हम पर सच्चाई की राह ज़ाहिर करे। आइए तीसरी और आखिरी बात यूहन्ना की इंजील के मुताबिक देखते हैं कि रूहुल कुदस मेरी और आपकी ज़िंदगी में रहकर क्या काम करता है और कर सकता है। यूहन्ना की इंजील 16वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, बड़ा बुनियादी काम है जो रूहुल कुदस मेरी और आपकी और कलीसिया की ज़िंदगी में रहकर करता है। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा, इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आमीन। तीसरा रूहुल कुदस का काम ईमानदार की ज़िंदगी में यूहन्ना की इंजील के मुताबिक और मसीह की तालीम के मुताबिक क्या है मेरे जीज़ो? मसीह का जलाल ज़ाहिर करता है। और जलाल का मतलब हम जानते हैं बुजुर्गी है, अजमत है, बड़ाई है, शान है। अंग्रेज़ी में ग्लोरीफाई या ग्लोरिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। और नया अहदनामा बड़े खूबसूरत नताइज बयान करता है कि जो कोई रूहुल कुदस के ईमानदार इब्तदाई शागिर्द, इब्तदाई कलीसिया रूहुल कुदस की ये जलाल मसीह को देने की कायलियत पर कायम रहे, मसीह ने उनकी ज़िंदगी में जलाल दिया और अजीब काम होते रहे। हम देखते हैं शागिर्दों की ज़िंदगी में, देखते हैं शागिर्दों के जिस्म के साथ मुख्तलिफ कपड़े लगा के लोग लेकर जाते, बीमार शिफा पा जाते थे। शागिर्दों का साया बीमारों पर पड़ता तो लोग शिफा पा जाते थे और जलाल मसीह के नाम को मिलता रहा है। सो रूहुल कुदस का मेरी और आपकी ज़िंदगी में तीसरा बुनियादी काम क्या हो सकता है? वो मसीह का जलाल ज़ाहिर कर, किसी आदमी का जलाल नहीं है। माजरत के साथ, अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी से किसी मिशन का जलाल ज़ाहिर कर रहे हैं तो हम गलती पर हैं मेरे जीज़ो। अगर मैं और आप किसी ख़ास एजेंडे को लेकर उस एजेंडे की तरवीज के जलाल के लिए, तरक्की के लिए, अज़मत के लिए काम करें तो शायद हम गलती पर हैं मेरे जीज़ो। मसीह खुदावंद की तालीम क्या है? रूहुल कुदस क्या करता है? बेटे को जलाल देता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देता है। मसीह के ऑनर के लिए ईमानदार की ज़िंदगी में रहकर काम करता है। रूहुल कुदस का काम मसीह खुदावंद को जलाल देना है। और इसी एक बात से दुनिया की मेरे जीजो हर तरह की मुनादी को परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। अगर कोई मुनादी मसीह के जलाल के लिए नहीं है, मसीह की गवाही के लिए नहीं है, सच्चाई की राह को बयान करने के लिए नहीं है, तो शायद हो सकता है वो मुनादी जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर हम आइए मैं आपके सामने तलावत करूंगा पहला कुरिन्थियों का खत 2 बाब की 9वीं आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान के अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। बाबरकत बात सुनिएगा, कलाम में लिखा है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की। क्या करें जी? उन बातों को जाने। जब ईमानदार वो बातें जो खुदा की दिल की बातें हैं जान जाता है, तो लाजमी उसका नतीजा मसीह के नाम को जलाल देना होना चाहिए। और यही ईमानदार की ज़िंदगी में मेरे जीजो रूहुल कुदस का काम है जो मसीह खुदावंद देखना चाहते हैं। क्यों ये 3 बातें मसीह खुदावंद ने शागिर्दों को तालीम दी? क्यों ये मसीह खुदावंद ने उनके सामने रखी? इसलिए कि शागिर्द अभी तैयार हो रहे थे मुनादी के लिए। शागिर्दों 12 शागिर्दों ने, जिसके एक जब चला गया उसके बाद 12वां उसकी जगह ऐड हुआ, हम देख सकते हैं उनके किए गए काम की वजह से आज कलीसिया का वजूद है। गॉड स्पिरिट गिविंग अंडरस्टैंडिंग टू मैन्स स्पिरिट मेरे चीज़ों, खुदा का रूह इंसान को समझ देता है, इंसान की बंद अकलों के ताले मेरे चीज़ों खोल देता है। और यही सबब है कि नया अहदनामा दूसरे मददगार को मसीह खुदावंद का जो रूह है उसको जलाल का रूह भी कहता है। इसीलिए जलाल का रूह होने के सबब से रूहुल कुदस मसीह के नाम को मेरे जीजो जलाल देता है। पहला पतरस 4 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, अगर हम मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। क्यों? रूहुल कुदस मसीह के नाम को जलाल देता है इसलिए कि वो जलाल का रूह है, आम रूह नहीं है, इंसानी रूह नहीं है। कोई
और बैड स्पिरिट नहीं है, पाक रूह इसलिए कहा जाता है। मसीह का रूह क्योंकि जलाल का रूह है, इसलिए मसीह के नाम से भेजा गया है, बाप की तरफ से आया है, और वो रूह ईमानदार की जिंदगी के अंदर रहकर मेरे जीजो काम करता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात एक स्कॉलर बयान करते हैं, अंग्रेजी में मैं आपके सामने रखता हूं। गॉड्स स्पिरिट कम्स फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ हेवंस एंड लीड्स बिलीवर टू देयर। इसका क्या मतलब है? खुदा का रूह जलाली आसमानों से ईमानदारों को दिया गया, आसमान से आया है और ईमानदार की रहनुमाई करता है उसी जलाली जगह पर जाने के लिए। इसलिए यह मसीह के नाम को जलाल देता है ईमानदार की जिंदगी में रहकर मेरे अजीजों। इसलिए तो मुक़द्दस पौलुस को यह बयान करना पड़ा गलतियों 5वें बाब की 25वीं आयत में कि रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। आज माजरत के साथ बड़े लोग कहते हैं कि रूहुल कुद्दस हमारे अंदर काम करता है, स्टेज पर बिल्कुल नज़र आता है, गैर ज़ुबानें बोलते हैं। क्या ये 3 बातें, मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर हैं? रूहुल कुद्दस क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर रहकर मसीह की गवाही दे रहा है? क्या मेरे वसीला से जो सच्चाई की राह मुझ पर ज़ाहिर हुई है वो सच्चाई दूसरों तक जा रही है? क्या मेरी ज़िंदगी में रहकर मैं मसीह के नाम को जलाल दे रहा हूँ क्योंकि रूहुल कुद्दस मेरी ज़िंदगी में रहकर ये काम कर रहा है? आज मुझे और आपको सोचने की, ध्यान करने की और गौर करने की ज़रूरत है। ये 3 बुनियादी बातें हैं जो मुझे खुद का मुहासबा करने पर कायल करती हैं, और उम्मीद है कि मेरे अज़ीज़ों आप भी ऐसा सोचिए, खुदा से दुआ करें क्योंकि रूहुल कुद्दस मददगार है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो दूसरा मददगार है। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज 3 बातें हमने देखी हैं। वो 3 बातें यूहन्ना के इंजील में के मुताबिक क्या है? रूहुल कुद्दस ईमानदार की ज़िंदगी में रहकर मसीह की गवाही देता है, पहली बात। दूसरी बात, रूहुल कुद्दस ईमानदार की ज़िंदगी में रहकर ईमानदार पर तमाम सच्चाई की राह ज़ाहिर करता है। और तीसरी और आखिरी बात यूहन्ना के इंजील के मुताबिक ये है, रूहुल कुद्दस ईमानदार की ज़िंदगी में इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कलीसिया में रहकर मसीह के नाम को जलाल देता है और देता रहेगा। अगर ये बातें हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं, तो मैं समझता हूँ हमें खुदा के ज़ोर झुकना चाहिए, खुदा से मदद मांगनी चाहिए और अलाउ करना चाहिए रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी में इन तमाम जलाली काम को करने के लिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। आइए दुआ मांगते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसने दूसरा मददगार हमें दिया, जो तेरे बेटे के नाम को हमारी ज़िंदगियों में जलाल देता है, जो तेरे बेटे की गवाही का सबब हमारी ज़िंदगी में बनता और हम दलेर होकर गवाही देने के काबिल हो जाते हैं। खुदा बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो अपने रूहुल कुद्दस के वसीला से हम पर सच्चाई की राहों को जाहिर करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सब ने हमने मिलकर तेरे कलाम मुक़द्दस को सीखा है। खुदा बाप, तेरा रूहुल कुद्दस हम सबों की सुनने देखने वालों की मदद करे और हमें तौफीक दीजिए तेरे रूहुल कुद्दस की जलाली काम की कुदरत को समझ सकें और जान सकें, और हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन, ख़ानदान रूहुल कुद्दस के वसीला से तेरे बेटे के नूर बनते जाएं, तेरे बेटे के लिए चमक दे जाएं और तेरा नाम जलाल पाता जाए। PMI TV की सारी इंतज़ामिया के लिए, पादी खालिद साहब की सारी खिदमत के लिए, तमाम प्रोग्राम्स जो इस प्लेटफॉर्म से अंजील की बशारत के लिए हो रहे हैं, उन तमाम शोबाजात पर तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदावंद आसमानी बाप, हम अपने शहर के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान की बहाली, बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। खुदा बाप, तेरा रूहुल कुद्दस लगातार हमारी मदद करता रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया नाजरीन, लगातार देखते रहिए कलाम हक। खुदावंद आपको बरकत दे।